मैरिटाइम टेरिटरी। मैरिटाइम समुद्री मतलब होता है कि समुद्र की जो उसकी सीमाएं होती हैं, किसी राज्य की मैरिटाइम टेरिटरी होती है, जो कि 12 नॉटिकल माइल तक हम कह सकते हैं कि एक समुद्री सीमा होती है, 12 नॉटिकल माइल तक। लेकिन और उससे पहले जो सबसे ज़्यादा जानना जरूरी होता है कि स्टेट किसे कहते हैं। स्टेट ओफेन के अनुसार, ओफेन एक अर्थशास्त्री या जूरिस्ट थे, तो उन्होंने बताया था कि पृथ्वी का वह भाग जो किसी राज्य के अधिकार के अधीन है, और एक राज्य बिना किसी सीमा के राज्य नहीं कहला सकता। अगर उसकी अपनी कोई निश्चित सीमा नहीं है, और सीमा का होना उस राज्य के लिए बहुत आवश्यक है, चाहे वो सीमा कम हो या ज़्यादा। मान लीजिए कोई उमंतु है, तो उमंतु जनजाति है, उसके पास सरकार भी है और वो संगठित होकर भी चलते हैं, पर उसके पास सीमाएं नहीं है, तो उसको राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। उस राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, और इस दर्जे को पाने के लिए किसी अन्य एग्जिस्टिंग जो स्टेट्स हैं उनसे परमिशन या उनसे वेरीफाइड होना बहुत जरूरी होता है। और उसके लिए हमें चाहिए कि उस उसे राज्य का दर्जा लेने के लिए उसकी अपनी सीमाएं हों। जब तक वह उस भूभाग में स्थित नहीं हो जाता, मतलब उसमें रहने ना लग जाए, और रहे बिना, ये निश्चित नहीं होगा। और इसके साथ साथ उसको कुछ एक्टिविटीज भी उसके अंदर शामिल होगी, जैसे कि वो जिस एरिया में वो रह रहा है, जिस टेरिटरी में रहेगा, वो भूभाग होना चाहिए, वहाँ से नदियाँ भी होनी चाहिए, झील भी होनी चाहिए, खाड़ियाँ भी होनी चाहिए, मुहाने भी होते हैं, अन्य संलग्न क्षेत्र, प्रादेशिक क्षेत्र का समुद्र आदि, ये सभी चीजें वहाँ होनी चाहिए, तो ही उसको स्टेट का दर्जा दिया जा सकता है। और 1958 के जिनेवा कन्वेंशन में टेरिटोरियल वाटर कंट्रोल जोन के 1958 में ये साफ साफ लिखा हुआ है, और वहाँ एक डेफिनेशन भी है जो बताते हैं कि स्टेट क्या होंगे। एक सामुद्रिक क्षेत्र के विस्तार और उसकी अधिकार में वृद्धि की एक सीमित उद्देश्य तक की जा सकती है। और ये आर्टिकल 2 के 1982 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑन सी में बोला गया है।